हेलो गाइज, मैं रतन सर स्वागत करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। प्रीवियस वीडियो में मैं नरेशन के रूल्स को डिस्कस कर चुका हूं। उसी सीरीज में आज इस वीडियो में मैं नरेशन के रूल्स को टेस्ट करता हुआ एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक एग्जाम्पल अच्छी तरह देखें। नरेशन टफ टॉपिक होता है और लगभग हर एग्जामिनेशन में नरेशन पर क्वेश्चन रहता है और ये टफ टॉपिक होने की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को टेढ़ा मेढ़ा लगता रहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारे रूल्स डिस्कस किए थे, जनरल रूल्स, और बताया था मैंने कि आगे अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग स्पेशल रूल्स होते हैं, जिनको साथ में लेते हुए और एग्जाम्पल को के सहारे सारे रूल्स को टेस्ट करते हुए नरेशन को समझना है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले क्या होता है ये जानना जरूरी होता है, और असर्टिव सेंटेंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर अभी भी असर्टिव सेंटेंस समझने में नहीं बन पड़ रहा हो तो उस वीडियो को जाकर देखिए, जिसमें सेंटेंस को डिस्कस किया गया है और एक एक सेंटेंस को हमने देखते देखते पहचानना सिखाया था। तो असर्टिव सेंटेंस की चर्चा, असर्टिव सेंटेंस के लिए जो स्पेशल रूल होता है वो जानिए। स्पेशल रूल, इसका एक ही स्पेशल रूल है कि इन्वर्टेड कॉमाज या तो सिंगल रहे या डबल रहे, उसके बदले दैट कर देना, और बाकी सारे रूल्स पहले ही की तरह जनरल रूल्स को रखते हुए चेंज करना है। कुछ लोग इसमें यह भी बताते हैं कि फेज 2, इसको रूल्स कर देते हैं, फेज 2 को टेल्स बनाना, फेज 2 को टोल्ड बनाना, ये भी लोग बताते हैं। बट मैं सलाह देता हूं कि ये ज्यों का त्यों छोड़ दे, गलती का डर नहीं रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है, फेज में 2 है तो टेल के बाद भी टू का प्रयोग कर देते हैं और गलती का डर रहता है। इसलिए ज्यों का त्यों छोड़ देने में गलती का डर बिल्कुल नहीं रहता है। तो मैं ज्यों का त्यों छोड़ के बताता हूं, आपको अच्छा लगे चेंज करने में, सक्सेसफुली चेंज कर सकें तो करें। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, खूब ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। ही सेज टू हर, आई एम हैप्पी बट यू आर सैड। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इसके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब इसको असर्टिव सेंटेंस के चेंज करने के नियमों के अनुसार इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाएगा। तो हमने जनरल रूल्स में बताया था 3 तरह के नियम, और स्पेशल रूल में अभी एक ही नियम है कि इन्वर्टेड कॉमाज जो यहाँ पे आया है, डबल इन्वर्टेड कॉमाज, उसको दैट कर देना है। तो सबसे पहले चेंज क्या क्या होना है ये देखना है। चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो इसका मतलब इसके बाहर कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको ज्यों का त्यों ऐसे छोड़ा जाए। ही सेज टू हर, और इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में दैट। अब इसमें चेंज क्या सब होगा ये देखते चलना है। चेंज में चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स की चर्चा हुई थी। तो चेंज ऑफ टेंस में बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा,
यहाँ रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, केवल पर्सन बदलेगा। तो जहां जहां बदलेगा उसको टिक लगा ले। ये बदलेगा, ये बदलेगा, हो सकता है उस आई के अकॉर्डिंग वर्ब को भी थोड़ा चेंज करना पड़े, इसको भी चेंज करना पड़े, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे कैसे चेंज होता है, गौर से देखेंगे समझ में आ जाएगा, कोई भारी बात नहीं है, समझने की बात है। तो ही सेज टू हर दैट, अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, मतलब ये आई बदलकर ही हो जाएगा, तो इसको बना देना है ही। अब आई के साथ एम आता है बट ही के साथ ईज आता है, तो ईज टेंस नहीं बदला, ये भी एम भी प्रेजेंट ईज भी प्रेजेंट, टेंस इसका नहीं बदलेगा। फिर बाकी तो कुछ चेंज होना नहीं है, तो वैसे ही का वैसा लिखना है हैप्पी बट। फिर सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस ये बदल करके हो जाएगा इस हर के नॉमिनेटिव केस में, मतलब हर का नॉमिनेटिव केस होता है शी, तो शी हो जाएगा। और यू था तो आर था, शी के अनुसार ईज होगा, और सैड के सैड, यही इसका चेंज हुआ। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में नहीं है, इसलिए और चेंज नहीं होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल को गौर से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हरी सेज टू शीला, आई एम योर ब्रदर एंड यू आर माई सिस्टर। अब इसमें चेंज करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ लेंगे तो सब, इसमें कई तरह के पर्सन का चेंज आएगा। तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर केवल चेंज होगा, इधर वाला ज्यों का त्यों रखना है। इसका हो जाएगा हरी सेज टू शीला, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव केस में बदल जाएगा। तो सब्जेक्ट में के रूप में यहाँ आदमी का नाम है हरी, हरी के लिए जो नाउन आएगा वही, हरी के लिए जो प्रनाउन आएगा वही यहाँ रख दिया जाएगा। हरी मैस्कुलिन नाउन है, इसके बदले ही आएगा, तो आई बदल के ही हो जाएगा, और आई के अनुसार एम था बट ही के अनुसार ईज होगा। तो आई बदला, इसमें जो बदलने वाला है आई बदलेगा, योर बदलेगा, यू बदलेगा, माई बदलेगा, इतना बदलेगा, पर्सन केवल बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। तो ही इज, अब सेकेंड पर्सन P1, P1 क्या होता है केस के वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं। सेकेंड पर्सन P1 ये शीला रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, शीला के अनुसार इसका बदले। तो शीला के लिए फेमिनिन नाउन है, इसके बदले शी आएगा, शी का P1 हर होता है, तो ये योर बदल के हर हो जाएगा। फिर ब्रदर एंड, फिर सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट शीला के नॉमिनेटिव केस में, मतलब शीला के लिए जो प्रनाउन आएगा शी, वही यू को बदल के बनाना है शी, फिर शी के हिसाब से इज। फिर फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट पर्सन P1 माई, ये बदलेगा, हरी सब्जेक्ट है उसके P1 में, तो हरी के बदले आएगा ही का P1 होता है हिज, तो माई बदल के हो जाएगा हिज, और तब दे देंगे हम लोग सिस्टर। इस तरह से इसका चेंज हुआ। हरी सेज टू शीला दैट ही इज हर ब्रदर एंड शी इज हिज सिस्टर। एग्जाम्पल को गौर से देखें, एग्जाम्पल में ही सब कुछ है समझने वाली चीजें, इसलिए अच्छा से समझने की कोशिश करें। अब अगला एग्जाम्पल, he says she plays football। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमास से बाहर जो है
केवल रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है, इसके बाहर तो चेंज करना नहीं है, तो ही सेज को ही सेज ही छोड़ देना है, फिर दैट लगा देना है जो स्पेशल रूल है। अब इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का चेंज पर्सन का केवल चेंज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तब उसका टेंस नहीं बदलेगा। जैसे प्लेज है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट में ही रह जाएगा। बाकी पर्सन बदल सकता है, बट देख लेते हैं पर्सन क्या है। पर्सन ये शी है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलता ही नहीं है, इसका मतलब शी वैसे ही रह जाएगा, तो इसको ज्यों का त्यों छोड़ देना है, शी प्लेज फुटबॉल। ये हुआ चेंज। एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, एक एक बात समझ में आती रहेगी। आई से टू हिम यू आर टॉलर देन आई, ये है। इसको चेंज करना है, फिर केवल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होगा, चूंकि से है प्रेजेंट टेंस में, इसका टेंस नहीं बदलेगा वर्ब का, तो इसका हो जाएगा आई से टू हिम दैट। आई से टू हिम दैट, यू सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये बदल जाएगा हिम के नॉमिनेटिव केस में, मतलब यू बदलकर हिम हो, सॉरी ही हो जाएगा। ही, अब यू के अनुसार आर था, बट ही के अनुसार इज होता है, तो इज देना पड़ेगा। ही इज टॉलर देन, अब आई है फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये बदलेगा सब्जेक्ट के नॉमिनेटिव केस में, और सब्जेक्ट भी वहां पे आई ही है, इस तरह से आई बदलेगा ही नहीं, आई आई ही रह जाएगा। तो इतने एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझें, एक एक बात समझ में अच्छी तरह से आती रहेगी। समझना इंपॉर्टेंट है, और समझाता एग्जाम्पल ही है। और एग्जाम्पल, ये सारे प्रेजेंट टेंस वाले रिपोर्टिंग वर्ब का एग्जाम्पल अभी तक देखा आपने। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस में अगर रहेगा तो क्या चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में रहता है, तब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, उसके टेंस में चेंज नहीं होता है, पर्सन केवल चेंज होता है। न टेंस चेंज होता है, न अदर वर्ड चेंज होता है, केवल पर्सन चेंज होता है। तो अगला एग्जाम्पल, you will say to us you are disturbing us। तो इसका चेंज गौर से देखें। इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब विल से मतलब फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के वर्ब का टेंस नहीं चेंज होगा। इसका मतलब यू विल से दैट, सॉरी, से टू अस दैट। अब सेकेंड पर्सन नॉमिनेटिव केस, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के नॉमिनेटिव, अस के नॉमिनेटिव केस में। तो अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी के अनुसार आर ही आता है, तो आर रह गया। डिस्टर्बिंग, अब ये है फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, ये बदलेगा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव केस में, मतलब यू के ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो अस बदल के हो जाएगा यू। इस तरह से यू विल से टू अस यू आर डिस्टर्बिंग अस का इनडायरेक्ट नरेशन हुआ, यू विल से टू अस दैट वी आर डिस्टर्बिंग यू। अगला एग्जाम्पल, राम विल से इट इज रेनिंग। यहां भी विल से मतलब फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। तो इसका चेंज होगा राम
विल से दैट। अब यहाँ इट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, बदलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये ज्यों का त्यों रह जाएगा। इट इज रेनिंग। राम विल से दैट इट इज रेनिंग। इसके बाद ही विल से टू हर, he will say to her, I was not helping your son। अब यहां पे फिर वही रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा, तो इस तरह से इसका चेंज हो जाएगा। He will say to her that। यहाँ फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस ये बदल के हो जाएगा सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, मतलब ही हो जाएगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आई बदल के ही कैसे हो गया, यही समझना इंपॉर्टेंट होता है। फिर ही के साथ भी वाज ही का प्रयोग होता है, नॉट हेल्पिंग। फिर यहाँ पे योर मतलब सेकेंड पर्सन P1, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के P1 में, और ऑब्जेक्ट है हर P1 भी होता है, इसलिए यहाँ पे योर बदल के हर हो जाएगा सन। और एग्जाम्पल, आई शैल से टू हिम यू हैव not completed your work। अब इसमें वही बात, शैल से मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, सॉरी फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। इस तरह से इसका चेंज होगा, आई शैल से टू हिम दैट। सेकेंड पर्सन यू नॉमिनेटिव केस, हिम के नॉमिनेटिव केस में यू बदल के ही हो जाएगा, और ही के अनुसार हैज, ही हैज नॉट कंप्लीटेड योर सेकेंड पर्सन P1, ये हिम के P1 में के अनुसार हिज हो जाएगा, और वर्क। इस तरह से हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस के वैसे एग्जाम्पल्स जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई तब्दीली नहीं होती है, नो चेंज होता है। उसके लिए हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखें। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख लीजिए, कोई बात समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का इंतजार करें जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करूं तो उसका इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहुंच जाए। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।